सजनवा पियर के रखी हालाज। जो कुछ भी हुआ वो एक संयोग था और हमें भी इस बात का बहुत दुख है। और इसमें हमारा दोष क्या है? अम्मा जी, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए इसका कोई मोल नहीं। हमें तो आप सबका प्यार और सम्मान चाहिए। ये हार नहीं, हमारे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद है, कोई गहना नहीं है। अरे सरोजा, दीदी, ये तुम्हारी आंखें काहे लाल हो रही? तुम रोई हो का? नहीं दीदी, वो रो नहीं रहे थे। हमारी आंख में ना कुछ पड़ गया था, कुछ किरकिरा रही थी, इसीलिए बस लाल हो गई। अब हमसे छुपाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम रोई थी कि नहीं? नहीं नहीं दीदी, वो हमारी आंख में सच में कुछ चला गया था, इसीलिए लाल हो गई है। हम रो नहीं रहे थे। अच्छा ठीक है। नमस्ते चाची जी, हम मंजू बोल रहे हैं। देखिए ना आप सरोजा को। दीदी, बिल्कुल नहीं। चाची जी, सरोजा को आपकी बहुत याद आ रही है। हेलो, अरे हम चाची जी से बात करते ही जा रहे हैं और ये देखो फोन ही कट गया। हम ऐसा करते फिर मिलाई देते। नहीं नहीं दीदी, अभी फोन मत करिए। हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा बात करने का। हम बाद में उनसे बात कर लेंगे। कमाल है सरोजा, अब तुम्हारा बात करने का भी मन नहीं है, अब तुम्हें याद भी नहीं आ रही। तुम हमारी बात मानो, तुम एक बार बात कर ही लो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। हमारा बहुत मन कर रहा है उनसे बात करने का। सच कहे तो हमें बहुत याद आ रही है, पर हम अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनसे बात करेंगे तो रो देंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग हमारे कारण वहां परेशान हो। अब रो रो के बात करोगी तो रुलाई तो आएगी ना। पर सरोजा, तुमसे एक विनती है। ये क्या कह रही हैं दीदी? क्या हुआ? विनती है कि पटना वालों से हम आजमगढ़ वालों की शिकायत मत करना। क्या करें माँ, फोन लगातार बिजी आ रहा है। हम कब से ट्राई कर रहे हैं। The number you have dialed is out of coverage. माँ अभी फोन लग ही नहीं रहा है। हम थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है ना माँ? ठीक है बेटा, थोड़ी देर में कोशिश कर लेना। हमको पता है कि तुमको अपने मायके की बहुत याद आ रही है। उनसे बात करोगी तो रो पड़ोगी ना। हे भगवान, कहीं कहीं दीदी ने हमें रोते हुए तो नहीं देख लिया? अब तुम कुछ बोलोगी नहीं, मन ही मन में सोचती रहोगी तो हमको पता नहीं चलेगा का कि ये उदासी माधव भैया के पास ना होने की है। हम तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारे मन के और तुम्हारे चेहरे के भाव पढ़ सकते हैं। तुम्हारा ही नहीं, इस समय देवर जी का भी यही हाल हो रहा होगा। वो भी एकदम ऐसे ही अपने मन में घबराए समताए हुए घूम रहे होंगे। कहा है ना कि इस समय होता ही ऐसा है। अरे सरोजा, क्या हुआ? तुम बोल काहे नहीं रही हो? क्या बोले हम दीदी, घर में क्या क्या हो गया है आपको तो कुछ पता भी नहीं है। ना आप मंगल धागा जलने के बारे में जानती हैं, ना ही प्रायश्चित के बारे में। हमारा तो मन ही टूट गया है।
लेकिन अब हमको कुछ भी जानना बाकी नहीं रह गया है। आज इनका गुस्सा देखकर जो हम नहीं जानते थे वो भी जान गए। अरे सरोजा, कहाँ खोई हुई हो? अभी से ही अपने मिलन के सपनों में डूब गई। चिंता मत करो, बहुत मौका मिलेगा एक दूसरे में डूबने का। बस कुछ ही पल की दूरी है तुम दोनों के मिलन में। एक दूसरे के बीच की दूरी कोई दूरी नहीं होती, लेकिन जो दूरी मन में आ गई है वो कैसे मिटेगी, हम तो यही सोच रहे हैं। हद है भाई, ऐसी भी का बेकरारी। देखो माधव, सब कुछ बहुत ध्यान से करेगा होई, हर हाल में तुमका खुश रहेगा होई। भीतर से तुम्हारा मन चाहे कैसा ही काहे ना हो, लेकिन बाहर से एकदम खुश। समझ रहे हो ना? काहे कि मंजू बहू को ये बात का तनिको पता नहीं चलना चाहिए कि जौन सब कुछ हो रहा है वो काहे हो रहा है। हमारी बात समझ रहे हो? और माधव के साथ साथ तुम सब भी, मंजू बहू को ये बात का तनिको पता नहीं, ये बात का खास ख्याल रखना। काहे कि जौन कुछ भी हम कह रहे हैं वो सिर्फ माधव की वजह से नहीं, तुम सब लोगन के लिए कह रहे हैं हम। मंजू बहू को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए माधव और सरोजा ये जौन व्रत कर रहे हैं ये कोनो प्रायश्चित के चलते नहीं, बल्कि पंडित जी के कहे पर कर रहे हैं। काहे कि सालों साल बाद ऐसन शुभ मुहूर्त आया है जेमा अगर कोनो नया जोड़ा इस तरीके का व्रत उपवास करता है तो उन लोगों के जीवन में बहुत खुशियां आती हैं। समझे तुम लोग? मंजू बहू को ये बात का तनिको पता नहीं चलना चाहिए। माई, तुम तो बहुत ही समझदार हो और ये घर में सबसे बड़ बुजुर्ग भी हो। जीजी अभी जौन बात भी बोली है वो तो तुम ध्यान से सुनी होगी और समझ भी गई होगी। और आगे हम जो भी कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो भी तुम समझ गई होंगी। ठीक है ना? राधे श्याम सीताराम। का जमाना आ गया, अब अंडा सिखावे बच्चा के। हाँ, हम सबको जानते। अरे बच्चा है का? हाँ, हम जानते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो। बाकी वो का है ना, बुढ़ापे में लोग बच्चा बन जाते हैं। इसीलिए यही सोच के हम तुमको बता रहे हैं। अरे कलावती, माता जी को भला समझाए का जरूरत है? वो तो सब समझती है ना कि जौन कुछ भी हम कह रहे हैं ये हम इन बच्चन के लिए कह रहे हैं। समझ रहे हो तुम लोग हम का कह रहे हैं? और प्रायश्चित का जौन विधि विधान माधव और सरोजा करेंगे उसके बारे में हमें मंजू बहू को ये बताना है कि वो सब करे से माधव और सरोजा बहू को पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा। अम्मा, आप प्लीज परेशान मत हो। अम्मा, अगर आप ऐसी परेशान रही ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो हम नहीं होने देंगे। अम्मा, और अगर भाभी को ना शक हुआ ना तो हम ऐसे चुटकी बजा के उसको ठीक कर देंगे। आप टेंशन मत लो। हमारा राजा बेटा, देखो जी, जरूर कुछ ना कुछ बात है। हमारी सरोजा खुश नहीं है, परेशान है लगता है। चंद्रा जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। हमारी सरोजा को कुछ नहीं होगा। इतने बड़े परिवार में वो गई है, देखिएगा सब लोग उसे हाथों हाथ लिए होंगे। माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम दीदी को फोन कर रहे हैं ना। नहीं, तुम लोग समझने की कोशिश काहे नहीं करते। मंजू का फोन आया था, वो सरोजा के बारे में बात करना चाहती थी और अचानक फोन कट गया। और देखो उसके बाद से फोन लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या बात है। हे गौरी मैया,
हमारी सरोजा का ख्याल कर, उसका हर मुसीबत में साथ देना मैया। देखिए चंद्रा जी, आप इतना घबराइए मत। हमारी सरोजा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुखी है, खुश है वो। नहीं जी, जरूर कोई ना कोई बात। हमारी सरोजा परेशान है और वो हम लोगों को बहुत याद कर रही है। ओहो चंद्रा जी, आप खामखा परेशान हुई जा रही। अरे हम तो शर्त लगा सकते हैं कि वो अपने परिवार में सुखी होगी, खुश होगी। अरे हम तो कहते हैं वो अपने ससुराल के लाड़ प्यार में इतनी मगन हो गई होगी कि हमारा एक पल का भी उसे ध्यान नहीं आ रहा होगा, इसीलिए तो फोन नहीं कर रही है ना। देखो इनको, अपनी बिटिया की खुशियों का भी शर्त लगाता है कोई। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है आपको, हमारी समझ नहीं आता। अरे भला ऐसी कौन सी बेटी होगी दुनिया में जिसको अपने मायके का याद ना आए। माँ, पापा, घंटी बज रही है। सजना